नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। बस आपके थोड़े से प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। दोनों को फ़ीवर, खांसी, जुकाम हो रहा है। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज होते ही तो इनकी तबीयत तो होती ही है ख़राब। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ के पहले मैंने भगवान जी को जय किया, फिर उसके बाद मैंने शिवाय का फ़ीवर चेक किया, फिर मैंने आराध्या का, क्योंकि आराध्या को भी रात को 12 बजे मैंने फ़ीवर की दवाई दी थी। मैंने देखा रात को 12 बजे से बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था, तो मैंने इसे दवाई दे के सुला दिया। अभी फ़िलहाल तो दोनों का मुझे नॉर्मल ही लग रहा है, नहीं लग रहा है फ़ीवर। तो मैं अब उठी हूँ, यहाँ पे सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी और मेरी भी छुट्टी है, तो मैं आज इसलिए लेट उठी हूँ। तो सबसे पहले उठकर मैंने बाथरूम में फ्रेश होके फिर मैंने ब्रश किया। मेरा आज का सुविचार है कि अगर हमें किसी काम को करने की मन में ठान ली ना, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप पूरी मेहनत और लगन से किसी काम को करते हो ना, तो एक ना एक दिन उसे में सफलता अवश्य ही मिलती है आपको, चाहे वो कोई सा भी काम हो। वो कहते हैं ना कि अगर किसी काम को आप दिल से करना चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे आप को सफल बनाने में, उस काम में लग जाती है। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं किचन में गई और मैंने सोचा आज ना आलू के पराठे बना दूँ। पहले मैंने सोचा इडली और सांभर बना लूँ, तो सांभर में आमी डलती है, तो शिवाय को हो रही है खांसी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको खांसी हो रही है और ज़्यादा गला ख़राब हो जाएगा, तो पराठे बना के उसके पराठे पे हल्का घी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आके सबसे पहले आलू चढ़ाए, कुकर में आलू चढ़ा के, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म, क्योंकि गर्मियाँ थी तो मैं नॉर्मल पानी पी लेती थी। अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया तो हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी, और फिर मैं बैठ के एक एक सिप करके पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आटा मारना। मैंने कहा आटा लगा दूँ, और आलू उधर से उबल रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, उनको उठाया नहीं है, 6:30 हो चुके हैं। जब ये स्कूल जाते हैं तो इनको 6 बजे उठा देती हूँ, और मेरा भी तब तक तो सारा मतलब किचन का काम निपट ही चुका होता है, और झाड़ू भी लगा लेती हूँ जब मैं इनको 6 बजे खड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है। मैंने थोड़ा आटा लगा के ऐसे रख दिया, छोड़ दिया है, उससे आटा बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने डस्टिंग करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा अभी बच्चे सो रहे हैं, जब ये उठेंगे इतने आलू भी मेरे अच्छे से उबल जाएंगे, तो इतने मैंने अपनी डस्टिंग करनी। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर ना मैं हर हफ्ते में चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर चेंज करना शुरू कर दिया है। और सोफ़े के कवर के बाद में ना बेड की चादरें भी चेंज करती हूँ, लेकिन इस बार अभी मैं बेड की चादरें चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 दिन के ना कपड़े रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सोफ़े के कवर धो लेती हूँ और कल चादरें धो लूँगी। और 2-3 दिन की छुट्टी है, जैसे कि 5th सैटरडे की छुट्टी है और संडे की भी है, और मंडे की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसकी भी छुट्टी है। तो 3 दिन की छुट्टी है, तो आराम आराम से ये सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई शिवाय का फ़ीवर चेक करने, क्योंकि मुझे ना हल्का सा गर्म लग रहा था। फिर उसके बाद इनका ना कल शूट था और ये कपड़े ले गए थे, तो इनको मैंने बुलाया और इनसे पूछा कि कौन कौन से कपड़े आपने यूज़ किए और कौन से नहीं किए। जो यूज़ किए वो मैंने धोने के लिए निकाल लिए, और बाकी मैंने सारे इनको अलमारी में रखने के लिए बोल दिया। और यहाँ पे फिर शिवाय और आराध्या उठ के आ गए हैं, और बाहर ड्राइंग रूम की तो मेरी डस्टिंग हो चुकी है, और अब मैंने यहाँ पे कमरों की डस्टिंग करनी शुरू कर दी है। चादरें झाड़ के भी ऐसे बिछा दी हैं, और ये जो फोल्डिंग पे कपड़े रखे हुए हैं ये मेरे परसों के धुले हुए हैं, अभी तक मैंने इनको तय नहीं किया और प्रेस भी करनी है। तो यहाँ पे ये अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, मैंने इनको बोला पहले मुझे डस्टिंग करने दो। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब किचन में मेरे आलू उबल चुके हैं, और मैंने यहाँ पे उनको जो वो जाली नहीं होती है जिसमें हम सब्ज़ी काटते हैं उसमें निकाल लिया, और मैंने पंखे के नीचे ठंडे होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने आटा अपना तैयार करना शुरू कर दिया है। और फिर मैंने लिया एक प्याज बारीक बारीक। आलू में अगर प्याज काट के आप उसका पराठा बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है वो भी। तो यहाँ पे मैंने प्याज काटा बारीक बारीक। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने से भी पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हरा धनिया के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी कस्तूरी मेथी हल्की सी क्रश करके, और हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च सिर्फ 2 ही डालूँगी मैं, क्योंकि फिर बच्चे के मुंह में आ जाते हैं ना तो खाते नहीं, वो भी मुझे बारीक काट के डालनी होती है। फिर मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें अजवाइन की, पराठे खाने से ना गैस बन जाती है तो वो नहीं बनती है। और फिर यहाँ पे मैंने 3-4 आलू छील के इसमें अच्छे से क्रश करके डाल दिए।
तो हमारा ये आलू का जो मसाला है ना, ये बन के ये देखिए हो चुका है तैयार। और अब मैं यहाँ पे आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। और उधर आराध्या और शिवाय कह रहे हैं मम्मा जल्दी नाश्ता बनाओ, मैं भूख लग रही है, क्योंकि उनको आदत है ना सुबह सुबह नींद से उठा के मैं पहले नाश्ता ही करवाती हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। क्योंकि अगर पहले इनको नाश्ता मतलब स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ तो उनकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है ना, वाइट शर्ट है, तो ये उसमें अगर चाय पीनी होती तो चाय के निशान लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब्जी के निशान। तो इसलिए मैं इनको पहले नाश्ता करा के फिर नहला के तैयार कराती हूँ। फिर इनको इतने बोला मैंने कि आप चाय चढ़ा दो इतने। और आराध्या भी यहाँ पे आ गई कि मम्मा कितना टाइम है, और ये खुश हो गई, आलू के पराठे बन रहे हैं आज। इनके पराठे इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं छुट्टी वाले दिन ही बनाती हूँ ये, वैसे बना नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना। और कभी कभी होता है कि एक दो आलू उबाल के इनके लिए रख लेती हूँ और सुबह सुबह बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये आ गए, इन्होंने पानी चढ़ा है चाय के लिए, और इनका फ़ोन आ गया और ये फिर यहाँ से चले गए। पानी चढ़ा के फिर मैंने गैस जलाया, मैंने कहा चाय मैं ही बना देती हूँ क्योंकि इनका फ़ोन आता है तो बहुत लंबी बात जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दिया चाय चढ़ाने का। और चाय पत्ती और चीनी डाल दी है मैंने उसमें। तो अब मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता बना लिया है और इनको बोला है कि चाय बन चुकी थी, तो इनको बोला आप निकाल दो कपों के अंदर, फिर नाश्ता करते हैं। गर्मा गर्म पराठे ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे तो अब हमारा नाश्ता बन के हो चुका है तैयार, और अब हम सब बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, ये देखिए। और मैंने लिया है यहाँ पे देखिए पराठों के साथ अचार, क्योंकि मुझे पराठों के साथ अचार खाना बहुत अच्छा लगता है। और इसे ना ऐसे वाली खांसी हो रही है, खुर। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा नहीं, क्यों हंस रहे हो उस पर। तो चलिए अब हम पहले कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में। सुबह मैंने आलू ज़्यादा उबाल दिए थे, आधे आलू मैंने सब्ज़ी के लिए रख दिए थे, क्योंकि सब्ज़ी में आज आलू का झोल बनाने वाली हूँ, जो तरी वाली सब्ज़ी होती है और जो हम पूरियों के साथ खाते हैं, या वैसे बहुत टेस्टी लगती है वो। पूरियाँ तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही है, तो उससे ज़्यादा खांसी हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे ना आलू और प्याज एक साथ काट दिए हैं मैंने, और इन दोनों की हो रही है लड़ाइयाँ, और ये बार बार एक दूसरे की शिकायत करने आ रहे हैं कि मम्मा इसने मुझे ये बोला, वो कहता है मम्मा इसने मुझे ये बोला। तो इनकी यही हो रही है। और फिर मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर जो मैं बता रही थी ना, एक साथ काट दिए, क्योंकि इस एक साथ अगर मैं डालती हूँ ना इनको तेल में जैसे फ्राई करती हूँ, तो उसका टेस्ट मुझे सब्ज़ी का बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी दिन ये करके देखना, अगर प्याज डाल के जैसे लहसुन प्याज डाल के आप उसमें हल्दी मिर्च डाल के फिर टमाटर डाल के वो सब्ज़ी बनाओगे तो उसका टेस्ट अलग आता है। और प्याज और टमाटर इकट्ठे डाल के उनको फ्राई करके बाद में हल्दी मिर्च वगैरह डालोगे ना, उस सब्ज़ी का टेस्ट अलग आएगा, जो तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हो आप। ये कभी करके देखना, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ना जीरे का पैकेट उठाया, और बाकी जो बचा हुआ जीरा था वो मैंने डब्बे में डाल के रख दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ जैसे मेरा तेल गरम हो चुका है, तो उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से जीरे, और हींग ज़रूर डालिएगा। अगर आलू की झोल की सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें हींग थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा, उसका टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो हींग और जीरे हमारे इतने वो हो रहे हैं, मतलब भुन चुके हैं। तो फिर मैंने प्याज और टमाटर जो कट कर रखे थे वो डाल दिए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश करके। कस्तूरी मेथी डालने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अदरक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अब मैं गैस को ना थोड़ा सा सिम कर लूँगी। गैस को सिम करने के बाद मैं ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी जब तक ये अच्छे से पक रहे हैं। इतने में धो लेती हूँ अपने बर्तन। तो ये देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी आलू की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। ये देखिए, इसका कलर ना थोड़ा लाइट दिख रहा है, वैसे ही है, मतलब इसका कलर थोड़ा डार्क है। और इसमें हम अब ऐड कर देंगे ये हरा धनिया।
हरे धनिए से दाल हो, आलू की सब्ज़ी हो, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारी सब्ज़ी होके बन गई है। तो अब मेरा ये किचन का काम लगभग हो चुका है कंप्लीट। मैंने ये देखिए सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अब सिर्फ मुझे गैस की और स्लैब की सफाई करनी बाकी रह गई है। तो मेरी किचन की सफाई हो चुकी है कंप्लीट। सिंक और स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने। फिर आ गई मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए और मैंने आराध्या को बोला यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दे। तो आराध्या ने मेरी वीडियो शूट करी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। झाड़ू ना मैं अच्छे सोफ़े नीचे बैठ के ही लगाती हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में, क्योंकि छोटा छोटा कूड़ा जैसे कि पेंसिल वगैरह शॉर्प करते हैं ना, वो सारे छिलके फर्श पे चिपके होते हैं, वो ढंग से निकलते नहीं हैं। और खड़े खड़े लगाओ झाड़ू तो वो रह जाते हैं। अगर बैठ के लगाते हैं ना झाड़ू, बहुत साफ़ सुथरी और सफाई से लगती है और फिर पोछा भी बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैं डेली यही करती हूँ। ड्राइंग रूम से तो कम से कम बैठ के ही लगाती हूँ झाड़ू। तो अब सारी जगह से मेरी झाड़ू लग चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, उसमें डाल रही हूँ पानी। 2-3 दिन से पानी नहीं डाला। यहाँ पे मेरे 3-4 ही गमले रखे हुए हैं। एक गमला है मेरा मनी प्लांट का और 2 गमले हैं जिसमें मैंने एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा मैं फेस पे नहीं लगाती क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, मेरे फेस पे दाने निकल आते हैं। लेकिन ये मम्मी ने दिया था ऊपर रखने के लिए, तो मैंने यहाँ रख रखा है, ऐसे लगा रखा है। और यहाँ पे ना मनी प्लांट के ना कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो वो मैंने काट के अलग, मतलब निकाल के अलग कर लिए हैं। उससे ना फिर ज़्यादा पत्ते पीले होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद पौधों को दे दिया है पानी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद और पौधों को पानी देने के बाद आ चुकी हूँ मैं बाथरूम में। ये देखिए ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। आराध्या ना, ये मैंने सोफे के कवर निकाले थे सुबह, वो है। और ये शिवाय चढ़ा हुआ है कपड़ों के ऊपर। और यहाँ पे आराध्या और शिवाय कर रहे हैं ब्रश। आराध्या रख, निकाल के रख, क्यों दिया ब्रश, करो फटाफट नहलाओ। तो ये कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी मशीन में। मशीन में मैंने पानी भी भर लिया और सर्फ भी डाल दिया है। ये धुलेंगे, इतने मैं इन दोनों को नहला लूँगी। तो अभी मैं मशीन को कर देती हूँ यहाँ पे ऑन। कपड़े इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिवाय को नहला दिया है और ये बहुत तेज रो रहा है क्योंकि इसको मैंने देनी है, अभी निबोलाइज करना है। तो ये कह रहा है मैं ना बोर हो जाता हूँ बार बार। फिर मैंने ऐसे बोला कि तू भाप ले ले, मैं तुझे फ़ोन दे दूँगी अपना, अभी थोड़ी देर मुझे अपनी वीडियो बनाने दे, फिर तू फ़ोन ले लियो और भाप लेता रही। और फिर मैंने उसके पहले इसके ना नाक में दवाई डाली जो ओट्रिनोज आती है, क्योंकि इसकी नाक भी बंद हो रही थी और ये कंटिन्यूसली रोने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे शिवाय, मतलब कि इसको ना ये होता है कि जैसे अगर इसको अब जैसे खांसी जुकाम हो गया है तो इसको सीधा निमोनिया ही बन जाता है। हमें यही डर लगता है और फिर हमें इसे एडमिट कराने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं अभी जैसे स्टार्टिंग में ही जैसे ही जुकाम होता है ना तो इसे निबोलाइज करना शुरू कर देती हूँ। और कल से इसे ज़ुकाम हुआ तो कल से निमोलाइज करना शुरू कर दिया और रात से फीवर भी आ गया और अब इसे खांसी भी हो गई है बहुत तेज़। जिसका डर लगा रहता है ना तो वही हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब ये रो भी रहा है और भाप भी ले रहा है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर अपना फ़ोन दे देती हूँ। आराध्या अपने आप नहा रही है। तो फिर जो कपड़े घूम चुके थे वो मैंने निकाल लिए थे मशीन से और आराध्या भी नहा चुकी है। फिर यहाँ पे मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। पोछा ना मैं बैठ के लगाती हूँ, वो भी सिर्फ उस दिन जिस दिन छुट्टी होती है
नहीं तो वैसे मैं वाइपर से ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि सुबह 8 बजे निकलना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होना, फिर बैठ के पोछा लगाने में तो। और फिर ये भी होता है कि हफ्ते में जैसे एक दिन छुट्टी होती है तो मैं एक दिन अगर बैठ के लगाती हूँ पोछा तो मेरी टांगें बहुत थक जाती हैं, मतलब उस दिन वीक थकान बहुत फील होती है। तो अब मैंने ना इस बाल्टी वाले पानी में, जो बाल्टी पानी ले रखा है, इसमें सर्फ़ भी डाला है 1 मुट्ठी और फ़िनाइल भी डाला है। सर्फ़ डालने से, अगर हफ्ते में एक बार आप सर्फ़ डाल के पोछा लगा दोगे ना पूरे घर, तो पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है। फिर उसके बाद मतलब बैठ के चाहे ना भी लगा पाओ पोछा, वाइपर से भी लगा दो तो भी घर साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, हफ्ते में एक बार सर्फ़ से पोछा ज़रूर लगाती हूँ। अब ये बात तो है, चाहे जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसकी छुट्टी तो होती ही नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा है कि मेरी 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है मेरे घर पे। मुझे पूरा दिन ऐसे ही लगने वाला है काम करने में, छोटे छोटे काम जो पेंडिंग रह जाते हैं वो निपटाने में, और ये सब कुछ करने में मेरे 3 दिन निकलेंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। बस उल्टा ये होता है कि जब हमें कहीं जाना होता है तो हम वही काम सुबह मतलब उस टाइम तक निपटा के निकल जाते हैं अपने काम पे, और जब कहीं नहीं जाना होता है तो घर के काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। छोटे छोटे इतने काम निकल आते हैं कि आप उसी में ही पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। और आप देख रहे हो कि सुबह से मैं लगी हुई हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ कि छुट्टी है आज मेरी, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है, उल्टा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर पे रह के। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी औरत हो, चाहे वो घर मतलब हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो, हाउसवाइफ भी बेचारी सारा दिन लगी रहती है सुबह से लेके शाम तक घर के कामों में। और जो वर्किंग वूमेन होती है उसका थोड़ी डिफ़िकल्ट और हो जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ उन्हें घर का भी, बच्चों को पढ़ाना, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं स्कूल जाते हैं उनको पढ़ाना, फिर उनका खाना देखना, उनको सब कुछ करना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे अंदर का तो सारा पोछा लग चुका है, और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे बाहर से पोछा। ये ना मेरा पीछे वाला आंगन है, सामने वाला आंगन जहाँ पे मैंने प्लांट लगा रखे हैं वो सामने है, तो वहाँ से मैंने पहले ही लगा लिया था पोछा। जब मैंने शिवाय को फ़ोन दे दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने। और यहाँ मैं पीछे से पोछा लगा रही हूँ, ये मतलब पीछे वाला आंगन है जहाँ पे मुझे कपड़े वपड़े धो के सुखाती हूँ मैं। और ये मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था यहाँ पे, तो अब बैठ के यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। मतलब पोछा लगाया ना मैंने जैसे कि पूरे घर में बैठ के, तो अब मेरी टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। तो अब मैं इधर साइड वाला थोड़ा सा आंगन बचा है, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे ना वाइपर लेके फटाफट लगा दूँ पोछा। क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा चुकी हूँ, साफ़ सुथरा ही है ये, तो वाइपर से फटाफट लग जाएगा। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं सीधा बाथरूम में। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े धो दिए और सुखा भी दिए हैं, और कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर था। ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे। मैंने बुधवार की शाम को लगाई थी मशीन, और वीरवार और शुक्रवार के कपड़े हैं, और बुधवार के सुबह के मैंने धो दिए थे सारे। और ये मतलब कि ये 2 दिन के कपड़े ही हैं, जो इतना अभी 2 सूट रह गए मेरे और हस्बैंड के, जो हम बाद में नए, वो कल धोऊँगी मैं। और ये सोफ़े के कवर मैं यहाँ पे दीवार पे डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरे 2 दिन के कपड़े थे जो कि ढेर लगे हुए थे। ये तार हो गई एक, और एक दूसरी ये तार हो गई है, ये देखिए पूरी सूख रही है वहाँ तक। और फिर ये वाली तार हो गई। ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे हमारे।
तो अब मेरे घर का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है, किचन भी साफ़ हो चुकी है। बस एक काम रह गया, मैंने ना चिमनी साफ़ करी है। तो इनकी जो जालियाँ होती हैं ना, मैं 10-15 दिन में निकाल के धो देती हूँ। तो ये मैंने सिंक में डाल दिए हैं। तो ये था मेरा सुबह के 6 बजे से लेके अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। 6 से 11 बजे का मॉर्निंग रूटीन, और वो भी छुट्टी वाले दिन, जिस दिन बच्चों की और मेरी छुट्टी होती है। तो मेरा ये रूटीन होता है। और मैं इससे थोड़ा जल्दी भी फ्री हो जाती 10:30 बजे 10 बजे तक, क्योंकि फिर मुझे ना बच्चों की, जैसे कि मैंने कहा था कि तबीयत ख़राब हो रही है, उनको दवाइयाँ देनी पड़ी। और फिर उनको बार बार 2 बार शिवाय को भाप भी दिए मैंने, न्यूमोलाइज़ किया। तो उसमें भी टाइम लगा मुझे। और मतलब उनका फ़ीवर भी चेक करना कि अभी दवाई पिलाने से पहले कितना था और दवाई पिलाने के बाद कितना है, तो उसमें भी टाइम लगा। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ।